बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये कम वक्त में ही तैयार हो जाती है। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी होगी और अब मैं उसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो के बराबर चिकन। चिकन को धोकर मैंने एक छलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ऑयल में चिकन डालते वक्त ऑयल के छींटे ना उड़ें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें ताकि हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और आसान है और ये कम वक्त में ही तैयार हो जाती है। 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। ये देखिए, मैंने इसकी 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और इसका कलर भी माशाल्लाह चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 अदद के बराबर हरी मिर्च। हरी मिर्च की मैंने डंडी नहीं उतारी, अगर आप चाहें तो इनको बारीक करके भी डाल सकती हैं। 4 अदद मेरे पास है टमाटर, जिनको मैंने दरमियान से काट दिया है। अगर आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटरों को चिकन के ऊपर रख दें ताकि हम टमाटरों का छिलका आसानी से उतार सकें और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर पानी ताकि हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और हमारे टमाटर का छिलका भी आसानी से उतर सके। 5 मिनट तक हम इनको ढाँप कर छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, तब तक छिलका सॉफ्ट हो चुका होगा। ये देखिए, माशाल्लाह छिलका सॉफ्ट हो चुका है और हम किसी चिमटे या छुरी की मदद से इसका एक एक करके छिलका उतार लेंगे। एक एक करके छिलका इसका उतार लें और इसका टमाटरों का अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से मसाले। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मिसाले में मैंने सबसे पहले शामिल किया है 1 चम्मच के बराबर खुश्क धनिया। खुश्क धनिया डालकर हम इसमें अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर डालकर अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, जिसको मैंने मोटा सा कूट लिया है। अगर आप चाहें तो उसको बारीक सा भी पीस सकते हैं। इसको 5 मिनट तक हल्की आंच पर ऐसे फ्राई करें ताकि चिकन का ऑयल भी ऊपर आ जाए। जो टमाटरों का थोड़े से टुकड़े बचे हुए हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाएं और उनका भी अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। ये देखें जी, चिकन का ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर दही। दही को आप अच्छी तरह से फेंट लें ताकि हमारे चिकन में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई कर लें ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। दूसरी तरफ से मैंने एक कोयला रख दिया है। हमें चाहिए एक दहकता हुआ कोयला और उसका हम धुआं अपनी चिकन कढ़ाई को देंगे। आप यकीन करें, कोयले का धुआं देने से चिकन कढ़ाई में टेस्ट और भी बढ़ जाता है और ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। इसको हल्की आंच पर ऐसे फ्राई करते रहें तब तक दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। ये देखें जी, हमारी कढ़ाई तो माशाल्लाह तैयार हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा खुश्क सब्ज़ धनिया डालकर हम इसको डिश आउट कर देंगे। इंशाअल्लाह आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बता दिया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है और मेरी रेसिपी को लाइक भी कर दिया करें। अब मैं चिकन कढ़ाई के ऊपर रख दूँगी एक छोटी कटोरी के अंदर रखेंगे हम दहकता हुआ कोयला। कोयले के ऊपर हम 2 चम्मच के बराबर ऑयल डाल देंगे और चिकन कढ़ाई को ढाँप कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे ये
कोयले का धुआं है इसके अंदर अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो जाए और चूल्हा बंद कर दें। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है और आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। तब तक आप अनाबिया को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।